पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। बहुत दयालु होते हैं पितृ, लेकिन संतानों की अपेक्षा से पितृ दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे, बल्कि वे तो श्रद्धा भाव के साथ किया जाए थोड़े को ही बहुत खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी जाता है, श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हैं कुछ पौराणिक कथाएं, जिन्हें आज आप सुनने वाले हैं। पिंडदान और श्राद्ध तर्पण क्यों जरूरी है, या फिर हमें अपने कर्मों का किस प्रकार फल भोगना पड़ता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पितृ पक्ष के संबंधित कथाएं मिलती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कथाओं का संपूर्ण फल लेने के लिए आप कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथाओं का पूरा फल हमें कथाओं को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार होते हैं। तो चलिए पितृ दोष से मुक्त होने के लिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। मनु ने मत्स्य भगवान से पूछा, मधुसूदन, श्राद्ध के लिए कौन सा काल उत्तम है? श्राद्ध के विभिन्न भेद कौन से हैं? श्राद्धों में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा कैसे ब्राह्मण वर्जित हैं? दिन के किस भाग में पितरों के लिए श्राद्ध करना उचित है? कैसे पात्र को श्राद्धीय वस्तु प्रदान करनी चाहिए तथा उसका फल पितरों को कैसे प्राप्त होता है? श्राद्ध किस विधि से करना उपयुक्त होता है तथा वे श्राद्ध किस प्रकार पितरों को प्रसन्न करता है? ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, प्रतिदिन पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अन्न आदि से या केवल जल से अथवा दूध या फल मूल से भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप से 3 प्रकार का बताया गया है। इनमें मैं पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो अर्घ और आवाहन से रहित होता है। इसे अदैव मानना चाहिए। पर्वों पर संपन्न होने वाले त्रिपुरुष श्राद्ध को पार्वण कहते हैं। महीपते, ये पार्वण श्राद्ध 3 प्रकार का बताया जाता है, उन्हें सुनो। नरेश्वर, पार्वण श्राद्ध में जिन्हें नियुक्त करना चाहिए उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो पंच अग्नि विद्या का ज्ञाता अथवा ग्राहपत्य आदि 5 अग्नियों का उपासक, सनातन त्रिसुपर्ण, वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का पुत्र, धर्म शास्त्रों का पारगामी विद्वान, सर्वज्ञ वेद वेता, उचित मंत्रणा करने वाला, जाने हुए वंश में उत्पन्न, कुलीन, पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, स्वाध्याय एवं जप में तत्पर रहने वाला, शिव भक्त, पितृप्राण, सूर्य भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण भक्त, योग वेत्ता, शांत, आत्मा को वशीभूत कर लेने वाला एवं शीलवान हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। अब इस पुनीत श्राद्ध में जिन्हें भोजन कराना चाहिए उनके विषय में बता रहा हूँ, सुनो। पुत्री का पुत्र, नाती, अपना मित्र, गुरु अथवा गुरुजन, कुलपति, आचार्य, मामा, भाई, बंधु, ऋत्विक, आचार्य, विद्या गुरु और सोमपाई, इन्हें प्रयत्न पूर्वक बुलाकर श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। साथ ही जो विधि वाक्यों के व्याख्याता, यज्ञ के मीमांसक, सामवेद के स्वर और विधि के ज्ञाता, पंक्ति पावनों में भी परम पवित्र, सामवेद के पारगामी विद्वान, ब्रह्मचारी, वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी है, ये सभी श्राद्ध में चेष्टा पूर्वक भोजन कराने योग्य हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करते हैं वही श्राद्ध परमार्थ संपन्न माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं उन्हें बतला रहा हूँ, सुनो। पतित, अभिशस्त्र, नपुंसक, चुगलखोर, विकृत अंगों वाला, रोगी, बुरे नखों वाला, काले दांतों से युक्त, कुंड, गोलक, कुत्तों का पालक, परिविति, नौकर अथवा जिसका मन किसी अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मादी, क्रूर, विडाल एवं बगुले की तरह चोरी से जीविका उपार्जन करने वाला, दंभी तथा मंदिर में देव पूजा करके वेतन भोगी, ये सभी श्राद्ध भोज में निषिद्ध माने गए हैं। इसी प्रकार कृतघ्न, नास्तिक, त्रिशंकु, बर्बर, द्रावित, द्रविड़ और कोंकण आदि देशों के निवासी तथा सन्यासी, इन सभी का विशेष रूप से श्राद्ध कार्य में परित्याग करना चाहिए। श्राद्ध दिवस के 1 या 2 दिन पहले ही श्राद्ध
करता विनीत भाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, क्योंकि पितृ लोग आकर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के निकट उपस्थित होते हैं। वे वायु रूप होकर उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते हैं तथा उनके बैठ जाने पर पितृ भी उन्हीं के समीप बैठ जाते हैं। उस समय श्राद्ध करता ब्राह्मण के दाहिने घुटने को स्पर्श कर इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूँ। इस प्रकार निमंत्रण देकर आपके पिता के भाई बंधुओं को श्राद्ध नियम बताते हुए यूं कहे, मैं अमुक दिन पितृ श्राद्ध करूंगा, अतः उस दिन आप लोगों को निरंतर क्रोध रहित शोचाचार परायण तथा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना चाहिए। मुझे श्राद्ध कर्ता द्वारा भी इन नियमों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार पितृ यज्ञ से निर्वृत्त होकर तर्पण कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता को पिंड अवाहन वारिक नामक श्राद्ध सदा अमावस्या तिथि में करना चाहिए। गौशाला में या किसी जलाशय के निकट दक्षिण दिशा की ओर ढालू स्थान को गोबर से लीपकर वही भक्ति पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्ता पितरों के निमित्त बनी हुई चरु को सम संख्यक मुट्ठियों द्वारा मैं पितरों को चरु प्रदान कर रहा हूँ यूं कहकर पितरों को चरु प्रदान करें और शेष सबको अपनी दाहिनी ओर रख ले। तत्पश्चात अग्नि में घी की धारा छोड़कर चरु को 3 भागों में विभक्त करके आगे की ओर रखें। उन भागों को भी 4 अंगुल के विस्तार का लंबा बना देना चाहिए। उन्हें 3 दरवी रखनी चाहिए जो खैर या चांदी मिश्रित अन्य धातु की बनी हो, जिनका परिमाण मुट्ठी बंधे हुए हाथ के बराबर हो, जो अत्यंत चिकनी अत्तम एवं हथेली की बनी हुई सुडोल हो। इस प्रकार अपसव्य होकर जनेऊ को बाएं कंधे से दाहिने कंधे पर रखकर पीतल का जलपात्र, मेक्षण, समिधा, कुश, तिल, अन्यान्य पात्र, शुद्ध नवीन वस्त्र, गंध, धूप, चंदन आदि को लाकर सबको धीरे से अपनी दाहिनी ओर रख ले। इस प्रकार सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्रित करके घर के दरवाजे पर गोबर से लीपी हुई भूमि पर अपसव्य होकर गोमूत्र से मंडल की रचना करे और पुष्प सहित अक्षतों द्वारा उसकी भी पूजा करे। तत्पश्चात बारंबार ब्राह्मणों को अभिनंदन करते हुए उनका पाद प्रक्षालन करे। उन्हें उन ब्राह्मणों को कुछ निर्मित आसनों पर बैठाकर विधि पूर्वक उन्हें आचमन या जलपान कराएं। तदंतर उनसे श्राद्ध के लिए सम्मति ले। बुद्धिमान पुरुष को देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों कार्यों में 1-1 ब्राह्मण ही भोजन करने योग्य है। धन संपत्ति से संपन्न होने पर भी पार्वण श्राद्ध में विस्तार करना उचित नहीं। पहले विश्वदेव को अर्घ आदि समर्पित करके तत्पश्चात ब्राह्मणों की अर्घ आदि द्वारा पूजा करें। उन्हें श्राद्ध करता ब्राह्मण को चाहिए कि वे उन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर चरु को कांसे के बर्तन में रखकर अपने विधान अनुसार विधि पूर्वक अग्नि में हवन करें। फिर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि, सोम और यम का तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार एक अग्नि का उपासक यज्ञोपवीत धारी श्रेष्ठ ब्राह्मण दक्षिण नामक अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर श्राद्ध कर्म संपन्न करे। तदंतर निर्वृत्त होकर उपयुक्त सारी विधियों को समझ ले और अपसव्य होकर सारा कार्य संपन्न करे। फिर उस बचे हुए हवि से 6 पिंड बनाकर उन पर बाएं हाथ से अपने जलपात्र द्वारा तिल सहित जल गिराए और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर हाथ में कुश लेकर बायां घुटना मोड़कर प्रयत्न पूर्वक वेदी पर रेखा बनाए तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पिंड रखने के लिए बिछाए गए कुशों पर अवनेजन करे। फिर हाथ में करशूल लेकर तथा 1-1 पिंड उठाकर पितरों के गोत्र एवं नामों का उच्चारण करके उन सभी बिछाए गए कुशों पर 1-1 करके रख दे और लेप भागी पितरों की तृप्ति के लिए उन कुशों के मूल भाग में अपने उस हाथ को पहुँच दे। तत्पश्चात पुनः पूर्वत उन पिंडों पर प्रयत्न नेचन जल छोड़े। तद उपरांत गंध, धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उन 6 पितरों का पूजन करके उन्हें नमस्कार करे और फिर यथोक्त वेद मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करे। एकाग्नि ब्राह्मण के लिए एक ही निर्वाप और एक ही करशूल का विधान है। ये सब संपन्न कर लेने के पश्चात श्राद्ध कर्ता कुशों पर पितरों की पत्नियों के लिए अन्न प्रदान करे और पिंडों पर आवाहन एवं विसर्जन आदि क्रिया पूर्वत करे। तत्पश्चात श्राद्ध करता उन सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर उन्हें सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक उन निमंत्रित ब्राह्मणों को खिलाए। चूंकि पिंडदान से निकाले गए अंश को अमावस्या के दिन ब्राह्मण लोग खाते हैं, इसलिए इस श्राद्ध को अन्य वाहिक कहा जाता है। श्राद्ध करता पहले पवित्र सहित तिल और जल को उस ब्राह्मण के हाथ में देकर तत्पश्चात पिंडांश को समर्पित करे और ये हमारे पितरों के लिए स्वधा हो यूं कहते हुए भोजन कराए। उस ब्राह्मण को चाहिए कि वे क्रोध का परित्याग करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए ये बहुत मीठा है, ये परम पवित्र है यूं कहते हुए भोजन करे। उन ब्राह्मणों को
तृप्त जानकर तत्पश्चात सभी वर्णों के लिए विक्रा की क्रिया करनी चाहिए। उस समय जल सहित अन्न लेकर पृथ्वी पर जल गिरा दे। पुण्य उन ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर जल, पुष्प, अक्षत आदि सभी सामग्री स्वसित वाचन पूर्वक पिंडों के ऊपर डाल दे। फिर उस श्रद्धा फल को भगवान को अर्पित कर दे, अन्यथा श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे। उसमें श्राद्धकर्ता दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से अभिलाषा पूर्ति के निमित्त याचना करते हुए यूं कहे, पितृगण, हमारे दाताओं, वेदों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास प्रचुर संपत्ति हो, हमारे अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न हो, हमारे घर पर अतिथियों का जमघट लगा रहे, हमसे मांगने वाले बहुत हो, परंतु हम किसी से याचना ना करें। उस समय ब्राह्मण लोग कहें, ऐसा ही हो। इस प्रकार अन्वाहक नामक पार्वण श्राद्ध जिस प्रकार अमावस्या तिथि को बताया गया है, उसी प्रकार अन्य तिथियों में भी किया जा सकता है। श्राद्ध समाप्ति के पश्चात उन पिंडों के गो, बकरी या ब्राह्मण को दे दे, अथवा अग्नि या जल में भी डाल दे, अथवा ब्राह्मण के सामने ही पक्षियों के लिए छींट दे। उनमें मझले पिंड को श्राद्धकर्ता की पत्नी, पितृगण मेरे उदर में संतान की वृद्धि करने वाले गर्भ की स्थापना कराएं, यो याचना करती हुई विनय पूर्वक स्वयं खा जाए। ये पिंड तब तक उचिष्ट बना रहता है जब तक ब्राह्मण विदा नहीं कर दिए जाते। इस प्रकार पितृकर्म के समाप्त हो जाने पर वैश्वदेव का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट मित्रों सहित शांति पूर्वक उस पितृ सेवित अन्न का स्वयं भोजन करना चाहिए। श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता दोनों को श्राद्ध में भोजन करने के पश्चात पुण्य भोजन करना, मार्ग गमन, स्वारी पर चढ़ना, परिश्रम का काम करना, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन, इन सबका उस दिन परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त विधि से जमुहाई आदि ना लेकर श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात कन्या, कुंभ और वृषभ राशि पर सूर्य के स्थित रहने पर कृष्ण पक्ष में जहाँ जहाँ पिंडदान करे वहाँ वहाँ अग्निहोत्री श्रद्धाकर्ता को सदा इस विधि से पिंडदान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।